दोस्तों, भारत एक हिंदू देश कहलाता है। यहाँ की करीब 80% जनसंख्या हिंदू है। वहीं बाकी की 20% मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि भारत में ही सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो आप गलत हैं। दुनिया के कई देशों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ भगवान श्री राम, हनुमान, भगवान शिव से लेकर श्री कृष्ण के जयकारे की गूंज सुनाई देती है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको भारत की तरह ही इन भगवानों को मानने के साथ साथ इनकी विशाल मूर्तियां भी दिखाई देती है, जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप भारत की धरती पर हैं या फिर विदेशी धरती पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सनातन धर्म को मानने वाले उन देशों के बारे में बताऊंगा जहां भारत की तरह ही हिंदू देवी देवताओं की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नेपाल एक बहुत खूबसूरत दक्षिण एशियाई राष्ट्र है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत है और इसके दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में भारत की सीमाएं लगती हैं। नेपाल के 81.3% नागरिक सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं। नेपाल पूरे विश्व में प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। यहाँ ज्यादातर सार्वजनिक अवकाश हिंदू त्योहारों, दशहरा, दिवाली और रामनवमी पर होते हैं। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसके अलावा यहाँ मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक हैं। यहाँ तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन एक वक्त इंडोनेशिया हिंदू देश हुआ करता था। धीरे धीरे इस्लाम के आगमन के बाद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव घटता चला गया और अब देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल है। लेकिन देश के मुसलमान अभी भी हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इंडोनेशिया के राजकीय मुद्रा पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के कोने कोने में आपको मंदिर मिल जाएंगे। यहाँ के 17,000 से अधिक द्वीप समूहों में बाली एकमात्र द्वीप है जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं। वहीं यहाँ के एक्टिव ज्वालामुखी ब्रोमो के मुख के पास गणपति की मूर्ति रखी गई है, जो करीब 700 सालों से इनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ भगवान विष्णु की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। ये मूर्ति स्टैच्यू ऑफ गरुड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्नो की पुत्री सुकमावती ने साल 2021 को जैसे ही इस्लाम छोड़ हिंदू अपनाया, भारत में इंडोनेशिया सुर्खियां बटोरने लगा। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की शुरुआत पहली शताब्दी में हुई थी। सबसे पहले यहाँ लोग पेड़ पौधा की पूजा करते थे। इसके बाद यहाँ हिंदू धर्म का आगमन हुआ, जो आज भी यहाँ देखने को मिल जाता है। श्रीलंका। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका में करीब 71% लोग बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब यहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला था। यहाँ के लोग श्री राम के जयकारे लगाया करते थे। आज यहाँ मात्र 12% ही हिंदू रहते हैं, जो कुल जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन इनका अस्तित्व हमेशा से ही नंबर पर आता है। श्रीलंका में आपको बड़ी संख्या में प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। हिंदू पौराणिक इतिहास के अनुसार श्रीलंका को शिव ने बसाया था। शिव की आज्ञा से विश्वकर्मा ने यहाँ सोने का एक महल पार्वती जी के लिए बनवाया था। ऋषि वृषवा ने शिव के भोलेपन का लाभ उठाकर उनसे लंकापुरी दान में मांग ली। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है, अर्थात आज के श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित थी। श्रीलंका के संस्कृत एवं पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही भारत से घनिष्ठ संबंध रहा है। यहाँ के लोग भी श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। जापान में कई हिंदू देवी देवताओं को जैसे ब्रह्मा, गणेश, गरुड़, वायु, वरुण आदि की पूजा आज भी की जाती है। इसके साथ ही भारतीय सभ्यता के रंग जापान में देखने को मिलते हैं। यहाँ माता सरस्वती के कई मंदिर भी देखने को मिलते हैं। जापान के कई घरों में संस्कृत में लिखी पांडुलिपियां देखने को मिल जाती हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 5वीं शताब्दी की सिद्धम स्क्रिप्ट को आज भी देखा जा सकता है। इसे गोकोकुजी कहते हैं। यहाँ के 7 प्रमुख भगवानों में 4 हिंदू के देवता हैं, लेकिन इन्हें वहाँ दूसरे नामों से पूजा जाता है। माना जाता है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, जब जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था। यहाँ माँ सरस्वती को गॉडेस बेजतेन, गुरुड़ देव को करूरा के नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा यहाँ हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। अमेरिका। दोस्तों, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा अमेरिका एक महाद्वीप है।
यहाँ की संस्कृति और भारत की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि आज से 9 लाख साल पहले यहाँ एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। सेंट्रल अमेरिका के मॉस्क्यूटिये में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडबर्गर ने एक ऐसी जगह की खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला इस्ट्यूदा ब्लैंका दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब व्हाइट सिटी होता है, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। इसके बाद इस खबर को सुनने के बाद एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंके गोड की तलाश में निकल गए थे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नाम का एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अर्थात पंपासर। पंपा सरोवर अथवा पंपासर हॉटस्पेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। थाईलैंड। थाईलैंड में भी हिंदू धर्म का रंग आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ भगवान गणेश की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यहाँ हिंदू धर्म को लेकर इतनी मान्यता है कि यहाँ के स्टैंप में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ ऐसे कई हिंदू मंदिर है जहाँ आपको पूरा भारतीय नजारा देखने को मिलेगा। कई मंदिर तो बिल्कुल शाही महल की तरह है। इतना ही नहीं, यहाँ भारत की तरह ही भगवान शिव पर जल के साथ दूध चढ़ाते भी लोग आपको मिल जाएंगे। यहाँ के नाटकों में आपको रामायण का मिश्रण देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में रामाकीन कहते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि प्राचीन समय में थाईलैंड एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन बाद में बौद्ध राजाओं ने हिंदू धर्म को मिटाते हुए इसे बौद्ध धर्म में बदल दिया। कंबोडिया। कंबोडिया में आज बौद्ध धर्म प्रचलित है, लेकिन एक समय था जब यहाँ हिंदू धर्म का साम्राज्य था। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम अंकोर वाट मंदिर है, जो कंबोडिया देश के अंकोर में मौजूद है। अंकोर पहले यशोधपुर के नाम से मशहूर था। पौराणिक काल में कंबोडिया का नाम कंबोज देश, फिर कंपूचिया और आज कंबोडिया है। पहले ये हिंदू देश रहा है और फिर बाद में बौद्ध हो गया। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ भगवान हनुमान को लेकर भी काफी आस्था देखने को मिलती है। यहाँ साल 1964 में यहाँ की सरकार ने 5 स्टैंपों में हनुमान जी की तस्वीरें छपवाई थी। इसके साथ ही यहाँ सीताराम, लवकुश और यहाँ तक कि रावण के भी स्टैंप छाप डाले गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहली शताब्दी में कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना की थी, जिसके नाम पर ही इसका नाम कंबोडिया पड़ा। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भारतीयों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वहाँ भारतीय अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में मंदिरों की तादाद में भारी इजाफा होने जा रहा है। वैसे तो न्यूजीलैंड के ईसाइयों की तुलना में अभी भी हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, लेकिन अब हिंदू समुदाय न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा रफ्तार से फैलता फूलता जा रहा है। यहाँ विशाल और खूबसूरत राम मंदिर भी स्थित है, जिसके 25 साल पूरे होने पर एक शानदार आयोजन भी किया गया। इसके अलावा यहाँ विश्व प्रसिद्ध त्रिशूल सुब्रमण्यम आलयम मंदिर है। न्यूजीलैंड में इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिनिशियस भी बनाई गई है। यहाँ जितने उत्साह से क्रिसमस मनाते हैं, उतने ही उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे देश जहाँ हिंदू धर्म का बोलबाला देखने को मिलता है। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, मलेशिया, कनाडा जैसे देश भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जहाँ हिंदुत्व का रंग लोगों पर चढ़ा हुआ है।